नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। आज के इस खास पेशकश में हम अपने दर्शकों को आजीवन कारावास के सजायाफ्ता पूर्व सांसद आनंद मोहन का नया अवतार जो है उससे रूबरू करा रहे हैं। एक सजायाफ्ता राजनेता अब कवि, कथाकार और साहित्यकार में तब्दील हो चुके हैं। सीबीएसई के 8वें क्लास की हिंदी की नई पुस्तक है, जिसके एक अध्याय के लेखक हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन। पुस्तक का नाम है मधुरिका, हिंदी पाठमाला। आनंद मोहन के लिए कभी दबंग, तो कभी बाहुबली, तो कभी क्रांतिवीर, कभी रॉबिन हुड की संज्ञा, लेकिन अब एक नया अवतार। आनंद मोहन को अब एक लेखक के रूप में देश भर के बच्चे जानने लगे हैं। इस पुस्तक में जो आलेख या फिर निबंध है उसका नाम है पर्वत पुरुषः दशरथ। फिलवक्त ये लेखक गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में सहरसा के मंडल कारा में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका जरा परिचय करवा दूं। इनका जन्म 26 जनवरी 1956 में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार सहरसा जिला के पंचगछिया स्थित में हुआ। शुरुआती दिनों में आनंद मोहन पहले के सहरसा जिला और अब सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड स्थित अपने ननिहाल मानगंज गांव में रहते थे। वहीं से वे जेपी आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति कहते हैं, उसमें कूद पड़े और त्रिवेणीगंज में पुलिस फायरिंग का जमकर विरोध किया। इसमें कुछ उनके छात्र साथी भी पुलिस की गोली लगने से मारे गए। उन शहीद साथियों का इन्होंने शहीद स्मारक बनवाया। इन सब के बीच इन्होंने अपने संपादन में क्रांति दूत नाम का एक साप्ताहिक अखबार भी प्रकाशित करना शुरू किया। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का सहरसा आगमन हुआ, तो सैद्धांतिक मतभेदों के कारण इन्होंने उन्हें काला झंडा दिखाया। बाद में चलकर वे त्रिवेणीगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली। इस क्रम में इन पर कई राजनीतिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए और इन्हें देखते ही गोली मारने का वारंट भी जारी हुआ। उस वक्त आनंद मोहन को लोग रॉबिन हुड की छवि के रूप में जानने लगे थे। वर्ष 1983 में पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह का आगमन सहरसा में हुआ और पूर्व से तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 लाख से अधिक भीड़ की मौजूदगी में आनंद मोहन ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस आत्मसमर्पण में दिवंगत समाजवादी पुरोधा और सलाका पुरुष उमेश प्रसाद सिंह का विराट योगदान था। दिवंगत उमेश प्रसाद सिंह देश के ख्यातिलब्ध शिक्षाविद, अंग्रेजी और हिंदी के साहित्यकार, इसके अलावे प्रखर पत्रकार थे। बाद में चलकर आनंद मोहन न्यायालय से बरी हुए। 1990 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस के कद्दावर नेता लहटन चौधरी को सहरसा जिले के महिषी विधानसभा से रिकॉर्ड 63,000 मतों से पराजित कर आनंद मोहन ने अपनी पहली राजनीतिक उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज कराई। फिर इन्होंने अलग से अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी के नाम से बनाई और वे शिवहर से सांसद चुने गए। लगातार 3 बार शिवहर से वे सांसद रहे। 1994 में इनके एक साथी मुजफ्फरपुर के नेता छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। आनंद मोहन मृतक छोटन शुक्ला की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ मृतक के पैतृक गांव गए और प्रिय जो परिजन थे उनको ढाढ़स बंधाया और वहां से फिर निकल पड़े। इधर मृतक की अर्थी जुलूस निकाली गई, जिसमें लाल बत्ती का गाड़ी देखकर भीड़ जो थी वह बेकाबू हो गई और उस पर टूट पड़ी। उस गाड़ी पर बैठे थे गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया, जिनकी भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा।
जबकि घटना के समय वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इस हत्या के आरोप में आनंद मोहन को हाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला और पूर्व सांसद को उम्र कैद की सजा हो गई। बीते कई वर्षों से आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद हैं। सहरसा जेल के अंदर के कालखंड को आनंद मोहन ने अंतस से उपयोग किया और एक नए कवि और लेखक आनंद मोहन का जन्म हुआ। जेल डायरी, कैद में आजाद कलम, स्वाधीन कलम और काल कोठरी नाम से इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसकी चर्चा वाकई देश स्तर पर अभी तक हो रही है। इनके इतिहास की कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इनकी शादी सहरसा जिले के अतलखा गांव के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री मानिक प्रसाद सिंह की पुत्री लवली आनंद से 13 मार्च 1991 को हुई। आनंद मोहन ने अपने राजनीतिक प्रभाव से अपनी पत्नी को 2 बार विधायक और 1 बार सांसद बनाया। आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह देश के चर्चित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आजादी से पूर्व आनंद मोहन के घर महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे से लेकर जेबी कृपलानी तक का आना जाना रहा। हालिया वर्षों की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत तक आनंद मोहन के घर आ चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने भी आनंद मोहन के घर जाकर अपनी हाजिरी लगाई है। कोसी सीमांचल सहित बिहार के बुद्धिजीवियों में इस बात की खुशी है कि देश के पाठ्यक्रम में इतने बड़े कवि और लेखकों के बीच आनंद मोहन को भी शामिल किया गया है। जाहिर तौर पर आनंद मोहन के चाहने वालों में काफी खुशी है। आनंद मोहन के समर्थक कहते हैं कि आनंद मोहन ने अपनी लेखनी से साहित्यकारों के बीच एक दमदार उपस्थिति दर्ज की है। जिस व्यक्ति के विषय में विरोधियों ने बहुत तरह की बातें फैलाई और उनको हमेशा बाहुबली ही घोषित किया, लेकिन गद्य एवं पद्य के माध्यम से जो उपस्थिति उन्होंने दर्ज की है और उनके लिखे हुए गद्य का CBSE में प्रविष्टि हुई है, उनके विरोधियों को करारा जवाब है। बेशक कहानी और कविता के माध्यम से आनंद मोहन ने जेल के भीतर अपने एक एक पल को जिया है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि जिस पाठ्यक्रम में इतने बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाओं का संग्रह किया गया है, उसके बीच आनंद मोहन की गद्य रचना को जगह मिलनी बेहद बड़ी बात है। आनंद मोहन की गद्य रचना किस स्तर की होती है, ये इसका ही एक प्रमाण है। ये बड़ी उत्कृष्ट खासियत है कि आनंद मोहन ने जेल की काल कोठरी में रहकर भी ऐसी रचना लिखी है। देश के जाने माने वयोवृद्ध पत्रकार UN मिश्रा भाव विह्वल हैं और आनंद मोहन की इस गद्य और पद यात्रा को श्रेष्ठतम यात्रा करार रहे हैं। बड़े बेबाक लहजे में इनका कहना है कि आनंद मोहन अब साहित्यिक इतिहास की धरोहर बन चुके हैं। ओम प्रकाश नारायण यादव, प्रियदर्शी पाठक, दिनेश प्रसाद सिंह, सुरेश सिंह और रमेश सिंह सहित कई और ऐसे लोग हैं, ध्यानी यादव, पवन राठौर, राजीव सिंह, अजय कुमार सिंह बबलू, ये सभी आनंद मोहन के समर्थक हैं जो कोसी इलाके में घूम घूम कर आनंद मोहन की इस नई और बेहद खास छवि से लोगों का परिचय बेधड़क करा रहे हैं। इन लोगों का संवेद कहना है कि आनंद मोहन के भीतर की संवेदना सदैव जागृत रही है और साहित्य में इनका यह स्थापन उसी का फलाफल है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने खास बातचीत के दौरान यह बात कही कि जेल के भीतर उन्होंने निर्गुण में सगुन तलाशने की कोशिश की है। उन्होंने तर्क तेवर में कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत मैं जेल में बंद हूं और जिन लोगों ने यह सोचा कि आनंद मोहन को सजा कराकर अभिशाप के तौर पर उन्हें अभिशप्त कर दिया है, उस अभिशाप को मैंने वरदान में बदलने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनके लिए काफी हर्ष का क्षण है और घर के लोगों से लेकर तमाम उनके समर्थक तक काफी खुश हैं।
इनकी नज़र में राजनीति पर जब तक साहित्य की छांव रही, राजनीति निर्मल रही। लेकिन आज राजनीति बेईमानी और गंदगी का न केवल पर्याय बन चुकी है, बल्कि राजनीति निष्ठुर हो गई है। साहित्य के दायरे में आगे राजनीति जब आएगी, तब वह राजनीति पुरुषार्थ की होगी। मंडल कारा में कैद पूर्व सांसद आनंद मोहन द्वारा लिखित नई पुस्तक गांधी पर है कैक्टस के फूल का लोकार्पण आगामी नवंबर माह में बिहार के पटना के रविंद्र भवन के सभागार में होना तय हुआ है, लेकिन इसकी तिथि अभी मुकर्रर नहीं की गई है। इस लोकार्पण समारोह में देश के जाने माने कई गांधीवादी चिंतक और मूर्धन्य साहित्यकार, लेखक, राजनेता सहित कई गणमान्य लोगों के उपस्थित रहने के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर सबसे अहम जानकारी हमारे पास यह है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन आजीवन कारावास के सजायाफ्ता हैं और अब उनकी सजा लगभग पूरी हो चुकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आनंद मोहन जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे, बिहार सहित देश की राजनीति की हवा बिल्कुल बदल जाएगी। यह सभी को पता है कि आनंद मोहन सवर्णों से लेकर सर्व समाज के बीच गहरी पैठ रखते हैं और उनका बड़ा जनाधार है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के जेल से बाहर निकलने का इंतजार लगभग तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई बड़े राजनीतिक सुरमा नेताओं को है। हमें भी उनके जेल से बाहर आने का इंतजार है। इस खास पेशकश में इतना ही। हमारी यह कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारी खबरों को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आपका प्यार और सहयोग और संबल हमें लगातार मिल रहा है। आपसे गुजारिश है कि ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल सिटी पोस्ट से लगातार जुड़े रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर। वाह, हमारे सपनों का घर। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज़ भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।